आलोक जी, क्या मोदी 2024 के एजेंडे को सेट कर रहे हैं? क्योंकि राजनीति में मेरा ऐसा मानना है, टीवी पर आप लोग नहीं मतलब राजनीतिक लोग नहीं स्वीकार कर पाते हैं, उनकी अपनी सीमाएं, मेरी तो सीमा है नहीं, कि राजनीति में सोना खाना जगना हंसना बोलना रहना जीना चलना फिरना सब कुछ चुनाव से संचालित होता है, चुनाव से इतर कुछ भी नहीं। 24 घंटे 365 दिन हर श्वास पर चुनाव, ये है राजनीति। और जिनके पास ये नहीं है वो खत्म, राजनीति से बाहर भी हो जाते हैं। तो क्या मोदी ने इस बार 24 के चुनाव के लिए एक नया थीम क्रिएट कर दिया है, गुलामी मुक्त भारत? डॉक्टर साहब। अमिताभ सर प्रणाम। जी प्रणाम। अमिताभ साहब देखिए, राजनीति में यही मेरा भी अपना मत है कि राजनीति का अंतिम लक्ष्य जो होता है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य से प्रारंभिक लक्ष्य शुरू होता है। जब तक किसी व्यक्ति को किसी विचार को सत्ता प्राप्त नहीं होगी तो उस विचार को एग्जीक्यूट करवाना मुश्किल होता है। इसको जेपी जी से जोड़ देते हैं, इकलौते अपवाद थे, लेकिन फिर भी उनके जो विचार थे, उसका जो उनके वैचारिक उत्तराधिकारी आए, जेपी जी की सत्ता में नहीं गए थे, तो उनके विचार का सबसे ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग हुआ, क्योंकि वो सत्ता में नहीं थे। जितने लोग उनके उत्तराधिकारी निकले वो फ्यूडल डेमोक्रेसी की तरफ चले गए। तो इसलिए राजनीति और सत्ता, तो अगर कोई नेतागिरी कर रहा है तो सत्ता में आने के लिए कर रहा है। अब आते हैं मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया, वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि वो एक अपना नया स्टेडियम हर बार बनाते हैं चुनाव के समय और फिर सबको बुलाते हैं, बेटा बैटिंग करो आके। अब हमारा जो विपक्ष है वो इतना भोला है कि उनकी पिच पे जाके बैटिंग करता है। तो अगर हम उनकी पिच पे बैटिंग करेंगे तो हम इंडियंस अपने होम ग्राउंड में अच्छा खेल लेते हैं ज्यादातर, तो वो उनकी पिच फिर वो सेट कर रहे हैं और हमारा जो विपक्ष है वो उस पिच पे जाके खेलने की शुरुआत। लेकिन आलोक बाबू आपको नहीं लगता कि मोदी जी से एकलव्य की तरह अगर किसी ने सीखा है, अरविंद केजरीवाल जी। आय हाय हाय है, क्या बात है, क्या बात है। भैया को सुन लो तो आरएसएस के बड़े बुजुर्गों की आत्मा तृप्त हो जाती होगी। वो कहते हैं गुरु है, दीक्षा तो नहीं ली, लेकिन अभी मैं अरविंद जी का देख रहा था एक ट्वीट, वो कह रहे थे भाई फलानी तारीख को अहमदाबाद में या पता नहीं कहाँ मिलिए, मिलजुल के सब लोग गणेश आरती करेंगे और गणेश जी का आशीर्वाद लेंगे। बताइए क्या बात है जी। और अभी मैं उनको सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि मेरे जीवन का एक ही प्रण है, अब जीना मरना इसी के नाम है, भारत को नंबर 1 बना के रहूंगा, हर हालत में बना के रहूंगा, चाहे माइका लाल कोई कुछ कर ले। अब बताइए क्या बात है, वाह वाह। नहीं जी, तो इसमें एक बात कहूं सर जी, अरविंद केजरीवाल को देख के एक फिल्म याद आती है अरविंद केजरीवाल जी को। एक आई थी फिल्म तनु वेड्स मनु रिटर्न्स जी। उसमें हीरोइन को प्यार करता है, फिर वो हीरोइन उसे जेल भेज देती है, बड़ी एग्रेसिव होती है हीरोइन। तो वो एक दिल्ली में एक लड़की डबल रोती है, वो उसको प्रेम करने लगता है, सेम चेहरे की। तो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं जो लोग बीजेपी से असंतुष्ट हैं, हम बिल्कुल बीजेपी वाले हैं, जो बीजेपी को पसंद न करे वो हमारे पास आ जाए। ठीक बात, बिल्कुल डुप्लीकेट प्रोडक्ट है। अभिमन्यु त्यागी साहब, मैं आप कांग्रेस के पास इसलिए आया सबसे पहले राजनीतिक दलों में, उसका कारण है कांग्रेस इस बात को क्लेम करती रही अपने बचपने से, जब से भारत आजाद हुआ, समझ लीजिए, कि भाई आजादी हम लाए, गुलामी से मुक्ति हमने दिलाई। ठीक, हालांकि वो एक डिबेटेबल सब्जेक्ट है कि कांग्रेस उस वक्त आज की कांग्रेस थी कि नहीं थी, वो बड़ा, उसमें नहीं जा रहा है, वो फिर विषय बदल जाएगा। मोदी ने जो 24 के लिए थीम तय की, उसमें उसी तर्क पर कुठाराघात है। बोले जी गुलामी मुक्त भारत, जो भी छोटा मोटा चिन्ह जहां भी मिलेगा सब हटाएंगे और ये क्लेम करेंगे कि गुलामी मुक्त भारत हमने बनाया। त्यागी जी, तो आपके पास जो इकलौता एक वो होता ना घर में पैतृक हार है, पुराना है, हर नई बहू को दिया जाता है, अब वही गायब हो जाए, कोई ले जाए तो बचेगा क्या फिर?
त्यागी जी। अमिताभ जी, सबसे जी। पहले आपको और पैनल में मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय जी हिंद, नमस्कार, वंदे नमस्कार भैया जी। देखिए, जब 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 देश आजाद हुआ जी। तो बहुत सारे इलाके ऐसे थे कि जहां पर अंग्रेजों ने कहा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। जी। भारत का जब राज हुआ, भारत आजाद हुआ, तो सबको जाने का अधिकार हो गया। इंडिया गेट का जो इलाका है वहां आमजन गरीब भी पहुंच जाता है अपने परिवार के साथ। राजपथ का जो इलाका है वहां आमजन गरीब भी पहुंच जाता है परिवार के साथ, बच्चे वहां खेलते जी। हैं। लेकिन जो नया नया प्रयोग किया जा रहा है इनके द्वारा, उस प्रयोग में सिर्फ झांक सकते हैं। ये एलिट वर्ग के लिए जो ये नए नए प्रयोग कर रहे हैं, जिस तरह जलियांवाला बाग के जो सत्सा इन्होंने वहां काम किया, अभी ये और आगे इसी तरीके के साबरमती आश्रम पर भी कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, ये आपके विषय पर को किसी दिन मैं फुल रखूंगा पूरी बहस में। आज मेरा निवेदन ये है, कांग्रेस ये क्लेम करती है, पॉलिटिकल क्लेम है कांग्रेस का ये, कि गुलामी से आजादी हम लाए। ठीक समझिएगा मेरी बात को। मोदी 24 के लिए ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं, ये मेरी समझ है, सवाल के रूप में आपके सामने रख रहा हूं कि कांग्रेस 75 सालों के अपने राजनीतिक जीवन में गुलामी के चिन्हों को नहीं हटा पाई। ये भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, जिसने देश से गुलामी के चिन्ह हटाए। ये आपका जो एक बड़ा यूएसपी था, वो भाजपा हाईजेक करने की कोशिश कर रही है क्या? अब बताइए त्यागी जी। कर्तव्य पथ नाम रखकर राजधर्म तो हो नहीं सकता है। इतिहास बदला नहीं जा सकता, आप कितने ही नाम बदल लीजिए। आजादी के आंदोलन में आरएसएस कहां थी ये सब लोग जानते हैं। आज बेशक मोदी जी कुछ भी नाम रख दे, जो ये बातें कहते हैं ये उससे उलट काम करते हैं। ये राष्ट्रवाद की बातें करते हैं और राष्ट्र विरोधी सबसे ज्यादा जो काम हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुए। ठीक। अभी मेरे सवाल पर अभी कांग्रेस को थोड़ा मुझे लग रहा है आगे बहस में आएगी। मेरा सवाल थोड़ा दूसरे मिजाज का है। आप मोदी की असफलताएं आप गिनाइएगा बीच में, लेकिन मेरा सवाल आज ये था कि क्या कांग्रेस को ऐसा लगता है कि उसका मुख्य जो कैंपेन रहा है 70-75 सालों का, उसको थोड़ा बहुत भी बीजेपी अपनी ओर खींच रही? वो सवाल था, आप उस पर अभी नहीं आए। खैर ठीक। सैयद मोहम्मद तकी, क्या 2024 के लिए आपको भी लगता है कि बीजेपी इसी नैरेटिव पर चुनाव की व्यूहरचना करेगी इलेक्शन कैंपेन की, कि गुलामी मुक्त भारत? जी। और अगर करेगी तो विपक्ष उसको काउंटर कैसे करेगा? जी भाई देखिए, तकी साहब की आवाज। जी भाई, अब कुछ आवाज में समस्या है, मोहम्मद तकी बाद में आएंगे आपके पास। डॉक्टर नितेंद्र यादव, वही सवाल आपसे जो मैं मोहम्मद तकी से पूछ रहा था। अगर बीजेपी इसी व्यूहरचना पर 24 का चुनाव ले जाना चाहती है तो विपक्ष उसका प्रतिकार कैसे करेगा, उसका जवाब काउंटर कैसे करेगा? अमिताभ जी, देखिए, ये जब कभी जन सरोकार के मुद्दों से हट करके कोई भी सरकार एजेंडा बदलने का काम करती है तो ये आम जनमानस को पता होता है कि ये सरकार की असफलता है। एक नाम बदल करके गुलामी मुक्त हो गया। आजादी के आंदोलन में गांधी जी के नेतृत्व में, उसके पहले 1857 की गदर से शुरू किया जाए तो एक बहुत लंबा इतिहास है, 1857 से लेकर के 1947 तक का इतिहास। और इस दौर में आदरणीय मोदी जी या इनकी परंपरा के वाहक जिस विचारधारा से आते हैं, इनका क्या योगदान रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। और आप बार बार करेंगे, ये एक अलग से डिबेट का विषय हो सकता है। और गुलामी मुक्त अगर भारत की बात करें तो नाम ही क्यों बदला जाए, पूरे प्रारूप बदल दीजिए। ये लाल किला किसका बनवाया हुआ है? ये राजपथ जिसका नाम आज कर्तव्य पथ रखा जाए, बनवाया किसका हुआ है? ये पार्लियामेंट किसकी बनाई हुई है? तो क्या इन सबको भी ध्वस्त बुलडोजर जैसे योगी जी लेके निकल पड़े यूपी में, तो एक बुलडोजर आदरणीय मोदी जी भी ले और पूरी दिल्ली और पूरा लुटियन जोन, इस पूरे लुटियन जोन को पहले तो पूरा ध्वस्त कर दिया जाए, फिर नया इनका जो शीतल विस्टा प्रोजेक्ट है इसी तरीके का कुछ नया क्रिएशन हो तो लगेगा कि गुलामी के सारे निशान मिट गए। और अब जो कुछ 2014 के बाद और आज तक हुआ है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, सच्चाई ये है अमिताभ जी
ठीक है। कि गुलामी की ओर नहीं, गुलामी मुक्त नहीं, ये पुनः गुलामी की ओर। ठीक है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जी। वो एक ईस्ट इंडिया कंपनी जिस तरीके से पूरे देश को गुलाम बनाया था, आज वो दो ठीक। कंपनियां ठीक पूरे है। देश को नितिन फिर भाई, गुलामी की ओर मैं ले जाने बाकी की मेहमानों को भी कोशिश बहस में ले आऊं, फिर इस विषय में आगे आगे पहले बाकी को बहस में ले आऊं। अभी सिर्फ आरंभिक टिप्पणियां मांग रहा हूं, फिर बाकी विषयों में जाएंगे। नितेंद्र यादव ने जो बात कही, मुझे लगता है भारत का विपक्ष इल्यूजन में जी रहा है। अभी का जो विपक्ष है मल्टी ऑर्गन फेल्योर की ओर बढ़ रहा मरीज है, और भैया करेंगे ना तबीयत ठीक हो रही। कैसे करते हो? यादव जी ने कहा कि जब जब ऐसे मुद्दों पर एजेंडा सेट किया गया तो जनता जान गई। अयोध्या का मुद्दा जिस दिन भाजपा पालमपुर अधिवेशन के जरिए उससे जुड़ी, 2 से 89 से 120, 120 से 182 और सरकार बनी। उसके बाद वाजपेयी की फिर सरकार बनी, फिर अब राज कर ही रहे। अब वो बता विपक्ष अभी भी इसी इल्यूजन में कि नहीं देखिए वो बुनियादी मसलों पर बात होगी। आप तो बुनियादी मसलों पर बात कर रहे हो, आपके मुताबिक आपको वोट क्यों नहीं मिल रहा? भाई आप तो बुनियादी मुद्दों पे ही हो, जब से राजनीति में आए तो आपको वोट तो मिलना चाहिए ना, ये मसला है। खैर मैं बीजेपी पर सबसे अंत में आऊंगा, इसीलिए क्योंकि सबका उत्तर उनको देना होगा। तकी साहब, मेरी समझ ये कहती है कि भाजपा 24 का चुनाव इसी थीम पर लड़ेगी। बीजेपी पहले थीम सेट करती है, फिर उसके बाकी सब चीजें जुटा के एक बड़ा भव्य इलेक्शन कैंपेन तय कर देती है। वो होगा गुलामी मुक्त भारत। अगर यही हुआ, 24 का चुनाव इसी पर बीजेपी ने आके टिकाया, तो आम आदमी पार्टी की कैंपेन की स्ट्रेटेजी क्या होगी? अपोजिशन को आप कहां खड़ा पाते हैं फिर? अमिताभ जी, एक बहुत अच्छा शेर है, आप शेर और शायरी की शौकीन, आप भी शेर बोलते रहते हैं अभी डिबेट के बीच में। ये बहुत अच्छा शेर है, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। जी, कौन आजाद हुआ किसके माथे से गुलामी की स्याही छूटी। मेरे सीने में गम है महबूबों का, मादरे वतन के चेहरे पे उदासी है भरी। अच्छा, भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए, आज भी हमारे देश के अंदर सवाल वही है। और अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं मैं इंडिया को नंबर 1 बनाऊंगा, तो वो भी आजादी की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश को अगर आजाद होना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा में आगे होना होगा। जब शिक्षा में आगे होंगे और नए आविष्कार करेंगे तो हमें दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ेगा अपने देशों में नई चीजें लाने के लिए। हम अपनी देशों की चीजों की नई चीजें दूसरे देशों में बेचेंगे। जैसे आज की डेट में बड़े बड़े देश कर रहे हैं, उनकी आज रुपए की वैल्यू बढ़ी हुई है, तो हमें आविष्कार को अपने देश में लाना होगा, नई सोच को देश में लाना होगा। इसलिए शिक्षा की सबसे बड़ी जरूरत है। और देश के दुनिया के सारे जितने भी हमारे देश के अंदर प्रदेश है या दुनिया जितने बड़े बड़े देश सब शिक्षा के ही ऊपर आगे बढ़े। ठीक है। सबके वर्ल्ड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में है, यूएसए में है, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में है। हम वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं? शिक्षा क्रांति क्यों नहीं लेके आ रहे हैं? क्यों नहीं हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं ताकि देश हमारा हर समस्या का समाधान खुद ढूंढ सके, हमें दूसरे की तरफ देखना ना पड़े, दूसरे देश का मुंह ना ताकना पड़े। तो हम इस तरह की आजादी चाहते हैं, इसलिए हम स्कूलों में जा रहे हैं। स्कूलों में मैं ठीक है, मैं समझ गया। ठीक, तकी साहब ठीक है,